बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भलीका टू द प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलाजा तोई में यकीनन असांखे ख़बर आहे अॼुकल्ह हर कोई अॼु जे ॾींहं में इंडियन इलेक्शंस जी इलाही ॻाल्हि थो करे, जिथे मोदी लाइ चवनि था कि वरी गवर्नमेंट ठाहिण वारा आहिनि ऐं थर्ड टर्म उन्हनि खे मिलंदी प्राइम मिनिस्टर हाउस में। यकीनन हिन खां अॻु कि मां इंडिया खे डिस्कस कयां, ज़रूरत हिन अमर जी आहे कि असां हिन ख़िते जी जमहूरियत खे बि ॾिसूं, जमहूरी इक़्तिदार खे ॾिसूं ऐं तारीख़ सां सबक़ सिखूं। अगरि ख़िते जी ॻाल्हि कयूं त यकीनन हिन ख़िते में सभिनीनि खां ताक़तवर चाइना आहे, नो आर्ग्यूमेंट। हर कंहिं ख़बर आहे कि चाइना वटि दुनिया जी सभिनीनि खां वॾी आबादी सां गॾु गॾु सभिनीनि खां तेज़ वधंदड़ मईशत आहे, सभिनीनि खां वॾो सरमायो आहे। हेसि ताईं कि अगरि चाइना जी मईशत जो मुक़ाबिलो अमेरिका सां आहे त अमेरिका जी इकोनॉमी में सभिनीनि खां वॾो इन्वेस्टर भी चाइना ही आहे। त यकीनन पहिरीं ॻाल्हि त चाइना जी कंदासीं, जिते कम्युनिस्ट पार्टी आहे ऐं हू सदाईं पूरी उम्र चाइना ते रूल कंदी, त तव्हां सम्झी सघो था कि चाइना में जमहूरी रिवाज रस्मूं छा आहिनि। चाइना खां अॻिते वधूं त यकीनन असांखे ख़बर आहे, मिसाल था वठूं बांग्लादेश जी। बांग्लादेश में रिकॉर्ड आहे दुनिया जो कि सभिनीनि खां वधीक टाइम प्राइम मिनिस्टर जी सीट ते वेहण वारी शख़्सियत हसीना वाजिद साहिब आहे, जेको शेख मुजीबुर रहमान जी धीउ आहिनि। यकीनन असांखे ख़बर आहे कि हसीना वाजिद साहिबा जी 19 सालनि जी प्राइम मिनिस्टरशिप में बांग्लादेश तरक्की कई, का अहिड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरक्की न कई, पर हा हिकिड़ी सर्टेन लेवल जी, नंढे लेवल जी तरक्की थींदी रही आहे। पर वरी बि तव्हां 19 साल बांग्लादेश में हिकिड़ी माई खे प्राइम मिनिस्टर ॾिसो था, जंहिंसां ख़बर थी पइजी वञे कि बांग्लादेश में जमहूरी निज़ाम ओड़ो ई आहे जहिड़ो ख़िते में आहे। बांग्लादेश खां अॻिते वधो त तव्हांखे ख़बर आहे ईरान में जेका स्पिरिचुअल लीडर आहिनि आयतुल्ला ख़ामनाई, आयतुल्ला ख़ुमैनी हुआ, हुननि जी ही डायरेक्शन सां ऐं हुननि जे ही अप्रूवल सां को बि माण्हू प्राइम मिनिस्टर ठहंदो। त हिकु तरीक़े सां ईरान में बि जेको ई माण्हू प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जी पोजीशन ते ईंदो उहो इन्हनि ई माण्हुनि जो सिलेक्टेड हूंदो। त यकीनन हिते बि निज़ाम कुझु सिमिलर थो नज़र अचे। ईरान खां अॻिते वधूं, ॻाल्हि कयूं अफ़गानिस्तान जी, त अफ़गानिस्तान में असांखे ख़बर आहे कि तालिबान जो राज आहे ऐं तालिबान जो राज उतां ख़तमु थियण वारो न आहे, छो जो अमरीका बि 13 साल कोशिशि कई, जंगू विढ़ंदो रहियो, ट्रिलियंस हज़ार अरब डॉलर अफ़गानिस्तान में ख़र्च करे वियो, पर तालिबान खे ख़तमु न करे सघियो। त हिकिड़ी ॻाल्हि वाज़े आहे कि अफ़गानिस्तान में बि हुकूमत अचण वारे 15-20 सालनि ताईं अगरि का जंग न थी त तालिबान जी ही रहणी आहे। ऐं हाणे इंडिया जी ॻाल्हि कयूं त हाणे इंडिया में 15 साल नरेंद्र सिंह मोदी खे मिलंदा एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 2 टर्म अॻु में करे चुकिया आहिनि, हाणे 3 टर्म उन्हनि खे मिलंदो। लॻे ईअं ई थो कि उते बि शायदि फॉर्म 45 ऐं फॉर्म 47 वारी सिचुएशन आहे ऐं इलेक्शंस खे मनूवर करणु, हुकूमतूं ठाहिणु, हुकूमतूं किराइणु, अवाम जे मैंडेट खे यानी इलेक्शन जे रिज़ल्ट खे कंट्रोल करणु रुगो पाकिस्तान में न आहे, हिन पूरे ख़िते में आहे। त मां सम्झां थो कि अॼु इंडियन इलेक्शन सां असांखे सिखणु घुरिजे कि अगरि असां इलेक्शंस जे निज़ाम खे मज़बूत न कंदासीं, स्ट्रॉन्ग न कंदासीं, हुन लूप होल्स न कढंदासीं, त असांजे हिन ख़िते में इहे ई हुकुमरान जेके हाणे वेठा आहिनि अचण वारे 100-200 सालनि ताईं बि वेही सघनि था। को कढी न सघंदो। नालो जमहूरियत जो हूंदो पर निज़ाम बादशाहत जो हूंदो। यकीनन मां सम्झां थो कि इंडिया जो एग्ज़ाम्पल वठंदे, पाकिस्तान खे बि ॾिसंदे, ईरान, चाइना, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, हिन सॼे ख़िते खे मॉनिटर कंदे असांखे इहो सोचणु घुरिजे कि आख़िर छा वजह आहे कि हिन ख़िते में इलेक्शन जो निज़ाम यकीनन ट्रांसपेरेंट कोन्हे। इलेक्शन जो निज़ाम अहिड़ो आहे जंहिंखां पोइ माण्हू चवंदा आहिनि कि अवाम जो मैंडेट चोरी थी वियो आहे, अवाम जी राय खे इज़त कोन थी ॾिनी वञे, जंहिंखां पोइ असां इहो चई सघूं था कि जमहूरियत नाले जी आहे ई कोन। त यकीनन इहा हिकिड़ी शइ आहे जेको असां प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। हुनजे अलावा असांखे ख़बर आहे अॼु सुप्रीम कोर्ट में वरी लाइव ब्रॉडकास्ट थियो, काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ लाइव ब्रॉडकास्ट थियो। केस इंपॉर्टेंट हुयो, रिज़र्व्ड मख़सूस सीटनि जो केस हुयो, जेके सुन्नी इतिहाद काउंसिल घुरे पई ऐं जेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अॻु में ॿियनि पार्टियुनि खे सीटूं ॾेई छॾियूं, पोइ सीटूं कैंसिल कयूं ऐं हाणे इहो केस हले पियो, जंहिंजो फ़ैसिलो ईंदो त ख़बर पवंदी कि इहे रिज़र्व्ड सीट्स कंहिं ॾे वेंदियूं। यकीनन हिन केस में छोकी लाइव ब्रॉडकास्ट थिए, नथिंग इज़ हिडन, काफ़ी अहिड़ी शयूं जेके वाज़े हुयूं PTI लाइ, जेके जेतिरा बि एनालिस्ट आहिनि, जेके रिपोर्टिंग था कनि कोर्ट मां, अदालती रिपोर्टर्स जेके आहिनि, हुननि जो बि इहो चवणु आहे कि सवाइ काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जे जेतिरा बि जज वेठा आहिनि उहे PTI या सुन्नी इतिहाद काउंसिल जे हक़ में ॻाल्हाइनि था, जॾहिं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जा जेके रिमार्क्स आहिनि उहे PTI जे मुख़ालिफ़ आहिनि। मिसाल जे तौर ते काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब चयो कि अगरि PTI इलेक्शन कराए वठे इंट्रा पार्टी त यकीनन इहो मसइलो थिए ई न हा,
यकीनन असांखे इहो बि ख़बर आहे कि PTI 3 दफ़ा इलेक्शन कराए चुकिया इंट्रा पार्टी जा, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अञा ताईं हुननि खे सर्टिफिकेट इशू न कयो आहे कि तव्हांजो इलेक्शन एक्सेप्टेड आहे। त यकीनन इहा हिकिड़ी वॾो चैलेंज आहे PTI लाइ कि कीअं पंहिंजा इलेक्शन्स मनूवर करे या जीअं बि करे मनराईंदी इलेक्शन कमीशन खां ऐं हुनखां सर्टिफिकेट रिलीज़ कराईंदी। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि हिन केस जी समाज जे दौरान जेके ॿिया रिमार्क्स आया, जीअं मिसाल जे तौर ते मंसूर अली शाह साहब यकीनन ऑनरेबल जज आहिनि, हुननि चयो कि अगरि पार्लियामेंट में वधीकतर माण्हू आज़ाद जमात जा हूंदा, आज़ाद हैसियत जा हूंदा ऐं ॿ जमातूं ॿियूं हूंदियूं जेके घटि तादाद में हूंदियूं, आज़ाद वधीक तादाद में हूंदा, त छा रिज़र्व सीट्स हुननि ॿिनि जमातनि खे मिलंदियूं जेके घटि तादाद में आहिनि या जेके वधीक तादाद में आहिनि। इहो बि सुवाल खयो वियो कि अगरि सॼी ई पार्लियामेंट आज़ाद उम्मीदवारनि जी हुजे त पोइ कंहिंखे रिज़र्व सीट्स मिलंदियूं। पोइ चयो वियो कि यकीनन कंहिंखे बि न मिलंदियूं, यकीनन हाउस कंप्लीट कोन थींदो, हाउस कंप्लीट कोन थींदो त यकीनन कानून साज़ी में उहा ताक़त कोन ईंदी ऐं हुन कानून साज़ी में उहो फ़ाइदो कोन थींदो ग़रीबनि जो जेके अवामी नुमाइंदनि जे ज़रिए इलेक्शन ऐं इलेक्टोरल प्रोसेस जे ज़रिए थियणु घुरिजे। हिन ई केस जे दौरान जस्टिस अथर मिनुल्लाह साहब जा रिमार्क्स बि इलाही इंट्रस्टिंग हुआ। हुननि चयो त PTI सदाईं शिकायत कंदी रही कि असांखे लेवल प्लेइंग फील्ड कोन थी मिले, असांखे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टारगेट थो करे। इहा ॻाल्हि जस्टिस ऑनरेबल अथर मिनुल्लाह साहब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे चई, जंहिं ते असांजे ऑनरेबल काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जवाबु ॾिनो, असां वटि त कॾहिं इहो केस लॻियो ई कोन्हे, असांजे साम्हूं कॾहिं दरख़्वास्त आई कोन्हे, असांखे कंहिं इहो कंप्लेन कई कोन्हे कि PTI खे लेवल प्लेइंग फील्ड कोन थी मिले। जंहिं ते इलाही माण्हुनि तनक़ीद बि कई आहे कि इहे कीअं थो थी सघे कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस खे इहा ॻाल्हि न ख़बर पई हुजे, जेका ॻाल्हि हर को ॼाणींदो हुजे ऐं हर रोज़ TV ते हलंदी हुजे। यकीनन हिन केस खां पोइ हाणे सुवाल इहो ई आहे कि PTI जेके लीडरशिप आहे उहा इलाही अञा ताईं ऑप्टिमिस्टिक आहे त हुननि खे इहे सीट्स मिलंदियूं ऐं हेसि ताईं बि चई छॾियो हुननि जी लीगल टीम कि हिन महीने में ही फ़ैसिलो अची वेंदो। यकीनन हिन इस केस को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, माहिर कानून है, किसी तारों के मोहताज नहीं है। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक तो आज यकीनन लाइव ब्रॉडकास्ट केस हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बानी PTI वीडियो लिंक पे आते हैं तो लाइव ब्रॉडकास्ट कैंसिल हो जाता है, लेकिन आज वो नहीं आए थे तो लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ। सर, इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं, जिन्होंने कोर्ट रिपोर्टर्स, उनका यही मानना है कि सिवाय काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जितने भी जजेज़ हैं उनका नैरेटिव, उनके रिमार्क्स PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ ज़्यादा राग़िब नज़र आते हैं और उनके हक़ में नज़र आते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद नज़र आते हैं। जबकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो बातें हैं उस पूरे बेंच में वो वाहिद हैं जिनकी बातें PTI मुखालिफ हैं, तनकीदी हैं और वो टारगेट कर रहे हैं या टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, लेकिन उनकी जितनी भी बातें हैं वो PTI को यकीनन बहुत सारे इशारे दे रही हैं और लोग यही कह रहे हैं कि इस बेंच में काजी साहब ही हैं जो PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें शायद ना दें, बाकी सब इस हक़ में है कि देनी चाहिए। योर ओपिनियन ऑन टुडेज हियरिंग सर। बहुत शुक्रिया। बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि आपके चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, उनकी ये हालत हो कि उनका तासुब वाज़े तौर पर नजर आए और कोई उसमें शक व शुबा की गुंजाइश न रहे कि वो किसी एक पार्टी के साथ इस हद तक आगे चले गए हैं कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो आम आदमी, जो कॉमन सेंस वाला है, या एक छोटा सा बच्चा जो 8-10 जमातें पढ़ा हुआ है, अगर उसे थोड़ी बहुत शुद्ध रखने वाला, उसे भी ये बात समझ आ रही है कि काजी साहब क्या कह रहे हैं। और वो कहते हैं जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बात तो सारा जाने। यानी काजी साहब को नजर नहीं आ रहा कि सब कुछ काजी साहब के अपनी आंखों के नीचे, नाक के नीचे सब कुछ हुआ है। काजी साहब ने खुद सब कुछ किया है। हुदैबिया पेपर मिल से लेकर काजी साहब के अब तक के फैसले, और खास तौर पर ये जो इन्होंने इलेक्शन सिंबल से महरूम किया है PTI को, उसके बाद कौन सी कसर रह जाती है कि यानी काजी साहब जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। और ये बात पहले तो बड़ा मुश्किल होता है मुझे, आज सोचता हूं मैं जब कि 43 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस में, जिसमें से तकरीबन 30 साल का अरसा जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस का है, और उसमें कितने चीफ जस्टिस जो है जिनके सामने पेश होने का और उन्हें देखने का और उन्हें सुनने का इत्तेफाक हुआ। तो मैं काजी साहब को यदि उस सतह पे देखता हूँ जिस सतह पे मैंने आज तक किसी चीफ जस्टिस को नहीं देखा। या पॉजिटिवली कह रहे हैं, नेगेटिवली कह रहे हैं? नेगेटिवली। मैं आपको, उसकी वजह ये है कि मतलब एक आप उनके सामने पेश होकर कोई बात करें, वो आपको बात ही नहीं करने देंगे।
और वो बात जो आप करेंगे उसके उलट, मतलब छोटी सी बात आप करेंगे कि जनाब ये देखिए आपने फला केस में ये ऑलरेडी रिलीफ दिया हुआ है, कहाँ है वो, लाए आप नंबर आपने बता दिया, तो आप कहेंगे जी हम इतने 3 जज बैठे हैं, एक हमें नंबर आपने बताया है, आपने कापियां क्यों नहीं उसकी दी। मतलब ये कि कोई ऐसी बात जो कभी मैंने सुनी नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो इस हद तक भी चले जाएंगे। मतलब और दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो सुपीरियर जुडिशरी है उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनी है। मैं दावे से ये बात कहता हूं एज ए लॉयर कि आप अगर बैठ जाए और गैर जानबदार किसी को बिठा दे उस तो काजी साहब जो है वो बिल्कुल मिसकंडक्ट की जद में आते हैं कि जिस तरह वो बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, वो एक जज का रवैया ये। तो क्या आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दरखास्त लेके नहीं जा सकते कि उनका रवैया दुरुस्त नहीं? मैं आपको एक अर्ज करूं, हमारी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है उसकी हालत बिल्कुल वही है जो पाकिस्तान बार काउंसिल की है। आप यानी अपने आप को खुद आप तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, यानी मतलब है कि आप किसी यानी आज तक आपके सामने होगा ये काजी जो था, काजी नहीं ये जो था इसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो काफी देर तक रहा, अनवर कासी, उसके खिलाफ रेफरेंस था और मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का। तो काजी उसने कहा कि जनाब ये जो चीफ जस्टिस है ये साकिब निसार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ये मेरा काना है। मैंने एक दफा चीफ जस्टिस को ये बात साकिब निसार को कही कि जनाब वो ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उसकी कमजोरियां हैं। और मैंने कहा इतनी दफा मैंने आपसे ये कहा है कि इस रेफरेंस को आप इधर डिसाइड करें, अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे तो मैं उसकी बात को हक में जानब समझूंगा। तो वो उनका कोई जवाब नहीं था और आखिर में जनाब उन्होंने जब फैसला किया तो कहते हैं मुझे कहा चेंबर में कि चौधरी साहब उसके खिलाफ कोई सबूत नजर नहीं आया। मैंने कहा जी हाँ, आपको सारे का सारा मलबा जो था वो दूसरे जज के खिलाफ नजर आया, इकबाल हमीदुर रहमान के, जो असल मुल्ज़म था, यानी जो जिसने सारा कुछ किया था, इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स की थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसके खिलाफ आपको कुछ नजर नहीं आया। राइट आरिफ साहब, मुझे हम चाहते हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आज की हियरिंग के हवाले से कुछ बातें निकाली हैं जो हम व्यूअर्स को सुनवाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। प्रोड्यूसर साहब बुधरायो, you want to be truthful about it, then let's start at the genesis of the matter. Genesis of the matter was a political party intransigently not holding elections. Within it, who were the complainants? Not People's Party, not Muslim League, not a judge. PTI consistently complaining that it was not getting free hand, level playing field नहीं थी। वो complaints हमारे सामने नहीं है, sorry। Let me just complete। हमारे सामने आएंगे। Let me just complete। What should be the approach of this court? Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है, हर कोई ना बोले, हम मेरा उसका जिम्मेदार। यकीनन आरिफ साहब ये बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे कि सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता नहीं, जिस पे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि कोई बोले ना बोले मैं तो सच बोलता रहूंगा। लेकिन सर एक बड़ी अजीब सी बात यही है ना कि सर एक ऑनरेबल जज एक चीज कह रहे हैं और हमारे चीफ जस्टिस उसको बिल्कुल मानने से ही गुरेज आए। एक तरफ हमारे ऑनरेबल जज कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, काजी फाइज़ साहब कहते हैं ये केस हमारी दरख्वास्त हमारे सामने आई नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक और हमारे ऑनरेबल जज की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी जस्टिस मुनीब की कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी गलतियां की। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के ये रिमार्क्स, तो सर लग ये रहा है कि सारे जजेस जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या रहा है, लेकिन हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं जानते ये क्या किरदार रहा है, या वो नहीं जानना चाहते, या वो जान के अनजान बन रहे हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय? देखिए ये बात भी इंतहाई शर्मनाक है कि काजी साहब के सामने वो पिटीशन आई जिसमें बाकायदा ये कहा गया कि जनाब ये देखिए हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही, हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, हमें हमारे हाथों से छीने जा रहे हैं
बैलेट वो जो क्या कहते हैं नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दाखिल करने दिए जा रहे हैं। ये सारी बातें आपको याद होगा कि जिस वक्त एक काजी साहब ने ऐसे चीफ जस्टिस भी आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो सरदार साहब जो सरदार लतीफ खोसा साहब जो है उनकी बजाय उनके केस की बात सुनने के उन्हें इसी पे शुरू हो गया कि जी आपने अपने नाम के साथ सरदार क्यों रखा हुआ है। तो आप अंदाजा करें कि मुझे लॉर्डशिप ना कहा जाए, अदालत का वक्त जाया होगा। हाँ जी, हाँ लॉर्डशिप कहा जाए। और फिर कोई अगर ये कहे कि जी आप काजी साहब कहलवाते हैं तो अगर कोई सरदार के नाम के साथ कहलवाता है तो आपका क्या प्रॉब्लम है। बात यह है कि उन्होंने किसी को बात करने ही नहीं देनी थी। और हाँ उनके सामने आएगा पीटीआई। और जब ये तौहीन अदालत के लिए कल पेश होंगे सर फैसल वाडा, मुस्तफा कमाल ने तो गैर मशरूत माफी मांग ली है। फैसल वाडा कह रहे हैं मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, मैंने तो मुल्क को कौम के लिए बात किया है, अदालत का पूरा एहतराम करता हूं। आपकी नजर में ये जो तौहीन अदालत का सिलसिला है क्या ये थमेगा, कोई सजा होगी या फिर नहीं? देखिए सबसे पहले इज्जत तो कोर्ट ने अपनी खुद कर दी है और कोर्ट जो है चीफ जस्टिस से बनती है। इस वक्त चीफ जस्टिस जो है वो पाकिस्तान के काजी साहब जो हैं वो अपनी और अदलिया की इज्जत नहीं कर रहे। ये मैं बड़ा वाज़े तौर पर कह रहा हूँ, इसलिए कि अदलिया के इज्जत का तकाजा ये था क्योंकि इसका अदलिया से मुराद कभी नाम की नहीं होती कि जी काजी साहब की कोर्ट है या फलां की। अदलिया से मुराद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ हुआ, जब आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की बात की और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और पूरी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर लोगों ने बेइज्जती की सुप्रीम कोर्ट की, तो काजी साहब जो थे ये सूसी जाके पार्लियामेंट में उनके साथ आसफ अली जरदारी के पहलू में बैठे हुए थे और मतलब पूरा इंडिकेशन और वाज़े तौर पर ये बता रहे थे कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं जो हो रहा है, मैं तो आपके साथ हूँ। और उसके बाद काजी साहब ने आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे आपको पार्लियामेंट यानी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की, पाकिस्तान की अदलिया की इज्जत और वकार में इजाफा। सर एक कदम आज उठाए सर, आई विल डिसएग्री विद यू। एक कदम आज उठाए सर, वो जो 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां होती थी सर उनको 1 महीना कर दिया गया कि पेंडिंग केसेस बहुत हो गए हैं। आई थिंक ये बड़ी कुर्बानी है सर, 60 दिनों की छुट्टी को 30 दिन पे ले आना सर। इससे बड़ी कुर्बानी वाकई कुछ नहीं हो सकती। मैं एग्री करता हूं। आप देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं कि काजी साहब जो है उन्होंने तो माशाल्लाह यानी अखीर कर दी है, ऐसी सूरत हाल पैदा की है कि जिसमें लोग आम आदमी जो है उसे नजर आ रहा है कि जनाब हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या है। अच्छा, यानी कौन सी ऐसी बात है जो बाकी रह गई है। मतलब अब तो मुझे नजर ही नहीं आता। हम अदालत में जाते हैं तो कभी यकीन माने मैं कितनी दफा पेश हुआ हूं तो मैं हैरान होता हूं कि जी अब हम यहाँ खड़े, बल्कि मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि पिछले दिनों में केस पे पेश हुआ तो काजी साहब फरमाने लगे एक तो जी आप हमारी बात नहीं सुनते। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं तो आप ही को सुनने के लिए आया हूँ, आप ही ने सुनाना है, हमारा क्या काम है वकील का कि हम आपको कुछ सुना सके। मतलब ये है कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है। और जजेस मैं उनको खराजी अकीदत में पेश करना चाहता हूं, जो जजेस अतर बिन अल्लाह साहब या मुनीब अख्तर साहब या कुछ दोस्त जजेस जो हैं वो वहां बैठे ये बात कर रहे हैं। वरना आप देखें कि काजी साहब की जान निकल गई जब इमरान खान आए हैं कि जी तस्वीर बाहर निकल गई। यार हद हो गई। इस तरह की चीफ जस्टिस होता है। एक तरफ आप हर प्रोग्राम जो है अपनी तमाशा जो लगाते हैं उसके अंदर आप टीवी चला देते हैं, कैमरे आते हैं, सब नशर होता है, और एक तरफ अगर इमरान खान आता है। और आज ये देखें, मैं आपकी वसातत से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये क्या मजाक है कि आप नाम नहीं ले सकते इमरान खान का। अदलिया भी कहती है जी वो बानी तहरीक इंसाफ। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यानी नाम था, और ये कौन है जिसने पाबंदी लगाई है और उस पाबंदी को आपकी अदालतें तक जो है वो तस्लीम किए बैठी हैं कि जनाब हम उसका नाम नहीं लेंगे। मतलब यानी ऐसी कुव्वत है। तो इस सारी आपको मालूम है ना, जब बानी पीटीआई अदालत में पेश से वीडियो लिंक के ऊपर तो 5 जजों ने 55 मिनट इस बात के ऊपर बहस की, मुशावरत की कि बराह रास्त नशरियात हो कि ना हो, और फिर 4-1 से फैसला आया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह अपने स्टैंड पे खड़े रहे, उन्होंने कहा बिल्कुल लाइव दिखाना चाहिए। लेकिन इट क्लियरली शोज के अदालतें यकीनन वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रही हैं सोसाइटी को जो देना चाहिए। आरिफ चौधरी साहब, आई एम थैंकफुल, ग्रेटफुल फॉर योर प्रेशियस टाइम। यकीनन आप आते हैं हमारे शो पे, में बड़ी खुशी होती है। मुझे ब्रेक पे भी जाने का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक ते वजन का अग में यकीनन असांखे याद रखण घुरिजे कि सुभाणे फैसल वाडा भी अदालत में पेश थींदा इस्लामाबाद में, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी अदालत में पेश थींदा। मुस्तफ़ा कमाल साहब वो जंहिं लिखी करे माफ़ी घुरी वरिती आहे गैर मशरूत, या माफ़ी घुरां थो, मूंखे अदालतुनि जो वॾो एहतराम आहे, अगरि मुंहिंजी तकरीर सां दिल आज़ारी थी आहे, आई एम सॉरी।
फैसल वाडा वो हिसाब आहिनि जंहिं चयो आहे कि आऊं त माफ़ी न घुरंदुसि कुझु बि थी वञे, मां जेको चयो आहे हो अदालतनि जे ख़िलाफ़ न आहे, ऐं अदालतनि जो एहतराम कयां थो ऐं मूं जेको चयो उहो मुल्क क़ौम जे लाइ चयो। ऐं इहो बि अदालत खे चयो वियो आहे उन्हनि जे जवाब में कि उहो कार्रवाई मौख़िर कनि, ये तौहीन अदालत जी कार्रवाई अॻिते न वधाइनि। पर हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़े आहे कि अगरि अदालतनि खे पंहिंजो एहतराम कराइणो आहे त इहा तौहीन अदालत वारी कार्रवाई अॻिते वधणी आहे ऐं को अहिड़ो फ़ैसिलो अचे कि ॿिया अदालत जे बारे में ॻाल्हाईंदे महिल सोचनि ॾिजनि कि को बि अहिड़ो स्टेटमेंट अची वञे जेको अदालतनि जे करेक्टर खे मलाइन कंदो त इट कैन बी डेंजरस। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। साईं ख़बर आहे कि यकीनन PTI जा सीनियर लीडर आहिनि। अॻोणा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जी का स्टेटमेंट अॼु आई आहे कि बानी PTI जे ट्वीट खे तोड़े मरोड़े पेश कयो वियो जेको न करणु घुरिजे हा। ऐं इहो बि उन्हनि चयो आहे कि उन्हनि वॾी कोशिशि कई पर हिन मुल्क में एहतसाब यानी कंहिंजो हिसाब करणु नामुमकिन आहे, थी कोन थो सघे। अलवी साहब चयो, इहो बि चयो आहे कि मैं हिम्मत हार गया आऊं, हाणे थकी पियो आऊं, कोन थो करे सघां। इहो बि उन्हनि चयो आहे कि जॾहिं पाकिस्तान जा जेके सरमायाकार आहिनि, इन्वेस्टर्स आहिनि, उहे पाण पंहिंजी दौलत पंहिंजा ख़ज़ाना खणी ॿाहिरि था वञनि त पोइ ॿाहिरां वारा अंदर पाकिस्तान में छो पंहिंजो सरमायो खणी ईंदा। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा माहिर कानून। अजहर साहब थैंक यू सो वेरी मच सर आपके वक्त के लिए। यकीनन इससे पहले कि मैं आरिफ अलवी साहब की स्टेटमेंट के आप सवाल पूछूं, पहले तो आप ये बता दीजिए सर कि आज यकीनन आपकी लीडरशिप कह रही है कि जून में ही ये रिजर्व मखसूस सीटों का जो फैसला है वो आ जाएगा, बड़े पुरुम्मीद हैं, लेकिन लग यही रहा है कि सर आपने 3 बार तो इलेक्शन करा लिए हैं, आपको अभी तक सर्टिफिकेट जारी हुआ नहीं है और वो करेंगे भी नहीं। आपकी नज़र में सर जो आज प्रोसीडिंग्स हम पूरी कौम ने लाइव देखी हैं रिजर्व सीट से मुतालिक, उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? क्या आप समझते हैं कि जो रिमार्क काजी साहब दे रहे हैं उनके होते हुए आपके हक में कोई फैसला आएगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, क्वेश्चन बड़ी सीधी सी है कि हम ये तरफ ये सोचते रहे कि शायद काजी साहब ही हैं सारा कुछ या काजी साहब ने सारा कुछ करना है। इशू ये नहीं है, पूरी फुल कोर्ट बैठी हुई है। मैंने तो वैसे सजेशन यही दी थी कि काजी साहब वाले बेंच के अंदर उन पर एतराज उठाया जाए, लेकिन वो नहीं माने और ये शायद यही मेन वजह है। लेकिन वो एतराज़ा तो हम उठाते रहेंगे और वो अपनी जगह चीजें चलती रहेंगी। लेकिन एक सवाल बड़ा सीधा सा है, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन ये है कि जो पार्टी का जो सिंबल दिया गया है ना, वो आइन के आर्टिकल 17 के तहत वायलेशन है। सिर्फ सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान पे पार्टी बैन हो सकती है। और ये मैंने 6 महीने पहले सजेशन दी थी, मैंने बाकायदा चैलेंज भी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बना हुआ है, फिर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत है और कल फाइनल आर्गूमेंट है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं कल फाइनल आर्गूमेंट कंक्लूड कर दूंगा। तो उसमें देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि सेक्शन 215 जो है जिसका पार्टी सिंबल दिया गया है वो आइन से मुतसादम करार हो जाएगा। तो जब वो मुतसादम करार हो जाएगा तो पार्टी जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। ठीक, वापस आ जाएगी तो रिजल्ट भी लेना। आज बहुत सारे लोग अजहर साहब, आज बहुत सारे लोग इंडिया के इलेक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपसे इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस खित्ते में सर अगर हम जमहूरियत पे नज़र डालें तो हमें मालूम पड़ता है कि सर चीन में पूरी ज़िंदगी लगता है कम्युनिस्ट पार्टी ही आने वाले वक्त में रूल करेगी। हम अगर बात करें बांग्लादेश की तो तारीख़ में सबसे ज़्यादा वक्त वज़ीर आज़म रहने वाली खातून हसीना वाजिद हैं, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। ईरान की बात करें तो वो जो आयतुल्लाह का फैसला होगा उन्हीं के फैसलों के मुताबिक काम होगा। अफगानिस्तान की बात करें तो तालिबान ही वहाँ लीडरशिप करेंगे। इस पूरे खित्ते में अजहर साहब जब तीसरा टेन्योर अब मोदी साहब को मिलने जा रहा है, 15 साल उनको भी मिल जाएंगे, इस पूरे खित्ते में जमहूरियत बड़ी कमजोर है अजहर साहब, वुड यू एग्री? नहीं, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जिस हालात में हमने हालात बना दी है ना, वजह क्या है कि यहाँ जो नॉन स्टेट एक्टर कह दें आप, जब वो ताकतें जो हैं वो इस मुल्क को जब तक कंट्रोल करती रहेंगी अपनी सियासत के हवाले से, तो पाकिस्तान में वो पॉलिटिक्स उस तरह बिलोगत नहीं कर पाएगी, उस तरह फ्लरिश नहीं कर पाएगी। यानी जो भी कर लें आप, इंडिया के अंदर अगर मोदी है तो एक ध्यान में रखिए कि वहाँ साफ शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं, एक प्रोसेस है, इंटरफेरेंस नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है। बांग्लादेश ने एक वक्त गुजार लिया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब वहाँ जहाँ जमहूरियत बहाल हुई तो लोगों ने अपना राइट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यही वजह है कि वहाँ लोग रह रहे हैं।
पाकिस्तान शायद वाहिद एक ऐसा खिता है कि जहां हालात ही कुछ और हैं, कि जहां आपके बस में है कुछ नहीं, और यही वजह है। और अब तो इमरान खान का कम क्रेडिट ये है कि उसने बहुत सी चीजें सारी सामने रख दी हैं। अब जो चीजें सामने आ गई हैं उसका नतीजा तो आपको निकलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ईद से पहले इमरान खान साइफर से बरी हो जाएंगे, वो हो गए। अब दूसरा मामला जो है वो इद्दत वाला मामला है। इद्दत वाले मामले में क्या हालात बनते हैं, किस तरफ जाते हैं, वो डेट बहुत लंबी डाल दी है। अगर वो डेट छोटी डली तो उम्मीद है कि उसमें भी हालात। सर, कल तौहीन अदालत के केस में पेश होंगे फैसल वाडा साहब, और उनकी आज स्टेटमेंट जो खबरों में चल रही है कि पीटीआई ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी है शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र करके और वो ट्वीट करके। आप समझते हैं कि सर शेख मुजीबुर रहमान वाला ट्वीट, जिसके लिए सदर आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, आप समझते हैं कि फैसल वाडा सही कह रहे हैं और कल तौहीन अदालत की कार्रवाई कुछ होगी इनके खिलाफ? माफी तो मांगी नहीं इन्होंने। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, फैसल वाडा ने तो विदाउट एनी डाउट ही हैज कमिटेड अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं और उसमें तो उनकी बचत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को तो फिक्स करना चाहिए कि जो ये जो बाउंड्री लाइंस हैं, जो लिमिट्स हैं, इसको वायलेट करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए तो कोई रास्ता नहीं हो। अब देखे ना, दूसरी तरफ मुस्तफा कमाल देखे, मुस्तफा कमाल ने माफी मांगी थी। यहाँ पे देखे ना, यहाँ जो देखा ना, कुछ लोग आप ये भी तो देखे ना सर कि एक जज कह रहा है कि पीटीआई कहती रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस कह रहे हैं हमारे सामने कभी कोई दरखास्त नहीं आई। तो सब चीजें वाज़ेह हैं सर। बदर साहब जी, मैं समझता हूँ कि सब चीजें वाज़ेह हैं। एक जज यही कह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती थी, पीटीआई काफी आवाज उठा रही थी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस कहते हैं हमारे सामने तो कोई दरखास्त नहीं आई। देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं, वो अब आंखें हम बंद करी रखी हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जो चीजें कुछ रिकॉर्ड के ऊपर हैं वो मौजूद है। उनसे तो आप आगे पीछे हो नहीं सकते, उनसे तो आगे जा नहीं सकते हैं। हर एक को पता है कि जब सिंबल ले लिया गया, जो बाकी मामला सारे हुए, क्या नॉलेज में नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें ओपन हो रही थी, टीवी पे चल रही थी, लोगों को उठाया जा रहा है। वो चीजें अगर हैं, कहा नहीं इमरान खान साहब ने उस दिन, अब जब केस आया था ये वाला नैब वाला, उसके अंदर के सारे सवाल पूछ लिया। आपके जो मुखालिफिन है सर, वो कह रहे हैं कि इक्तदार ना मिलने पर शेख मुजीब को हीरो बनाना कौमी बयानिए की खिलाफ वर्जी है। क्या जवाब? वो जहां तक देखें, जो मामला है वो समझिएगा, सवाल शेख मुजीब को बनाना है या नहीं है जी, उसको छोड़ दें फॉर द टाइमिंग एक तरफ के लिए। सवाल है कि क्या उन हालात को सामने रखते हुए इन चीजों को रखा जा सकता है? क्या अपना सानिया जो बांग्लादेश के हवाले से मुद्रमान कमीशन की जो रिपोर्ट है, वो क्या सामने चीजें नहीं लेकर आएगी? क्या वो चीजें सामने आनी नहीं चाहिए? वो तो आनी चाहिए ना। और वो जो रिपोर्ट है आरवी के चीफ जस्टिस ने बनाई है, जो है वो सामने आए। बाकी क्या होना है, क्या नहीं होना, उसके नतायज क्या है, वो बात की बातें हैं सारी, वो देखी जाएगी क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन सर आज एक बात तो आप अप्रिशिएट करें सर, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा कमाल काम किया है। मेरा तो दिल जीत लिया उन्होंने। सर उन्होंने 2 महीनों की छुट्टी को 1 महीने में तब्दील कर दिया है। जून 15 की जगह जुलाई 15 से और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की छुट्टियां शुरू होंगी। सर मेरे ख्याल से सर ये बड़ा कमाल काम किया है। वैसे पहले अंग्रेज जज होते थे सर तो उनको बड़ी गर्मी लगती थी, तो वो ये 2 महीने की छुट्टियां लेके बाहर चले जाया करते थे। लेकिन सैडली आज तक वो अंग्रेजों की आदत जो थी वो हमारे पाकिस्तानी जजेस में भी है। सर हमने देखे वो आदत है या नहीं है, सवाल ये नहीं है। हमने तो देखा है कि यहाँ अगर छुट्टियां ना भी करें तब हमारा क्या हाल है। आप हालात यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पोजीशन सारी है, अगर उसको समझें आप जी कि मैं तो नहीं समझता ये छुट्टियों वाला को, मैं तो इसे इतने ऐसा काम करते हैं तो छुट्टियां होनी चाहिए, मैं नहीं समझता। और चले उन्होंने किया, वो ठीक किया होगा अपनी जगह। वैसे आपसे ये भी तो देखे ना, 2 महीने की छुट्टियां या बच्चों को स्कूल में मिलती हैं या ऑनरेबल जजेस को मिलती है, मुल्क में और किसी को नहीं मिलती। सर बच्चों को मिलती है स्कूलों में जी हाँ सर, बच्चों को मिलती हैं और ऑनरेबल जजेस को मिलती हैं, और किसको मिलती है? 2 महीने की छुट्टी तो मुझे बताएं। तो मिल तो रही है ना जी, मिल तो रही है ना। चलें, थैंक यू अजहर सिद्दीक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन ब्रेक ते वजन का में सां चाहिंदा से कि तहां भी पॉन्डर कयो, सोचो कि अॼु हालात आहिनि, छो जे करे अदालतुनि तक असां डिस्कस त कयोसीं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे उन्हनि पंहिंजी मोकलियूं तो घटि करे वरितियूं आहिनि,
पर मुल्क में अञा बि 22 अलॻि केसिस पेंडिंग आहिनि। ऑनरेबल जेके सुप्रीम कोर्ट आहे उते हाल इहो आहे, लोअर कोर्ट्स जी त कोई ॻाल्हि ई कोन थो करे। जेसि ताईं असां लोअर कोर्ट्स जी ॻाल्हि न कंदासीं अॻिते न वधंदासीं। ॿिया जेके स्टोरीज़ जेके मां डिस्कस करणु चाहींदुमि ब्रेक खां पोइ, यकीनन असांखे ख़बर आहे माशी हालात मुल्क जा, बजट अचण वारो आहे 12 जून ते, वज़ीर आज़म पंहिंजे दौरे ते ॿाहिरि विया आहिनि। जॾहिं उहे ईंदा त 10 जून ते मीटिंग अप्रूवल थींदी नेशनल इकनॉमिक काउंसिल जी, ऐं पोइ जेको आहे 12 जून ते इहो बजट ईंदो। बजट लाइ चयो वियो आहे कि अचण वारो बजट तमामु ॾुखियो आहे, छो जे करे हिन 2 महीना तव्हां रुगो खणी वठो न, जून ऐं जुलाई, त हिन 2 महीननि में ई हुकूमत पाकिस्तान खे $10 अरब कर्ज़नि जे सूद में अदायगी करणी आहे। ऐं हिन महिल हुकूमत पाकिस्तान जेके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जेके रिज़र्व्स डॉलर्स हुकूमत वटि पिया आहिनि उहे $9 अरब, 10 बि पूरा कोन्हनि। यकीनन इहे सोचणो आहे कि मुल्क कीअं हलंदो, इहे बजट कीअं ठहंदो। स्टॉक मार्केट बि अॼु 900 पॉइंट किरी आहे। ॿुधायो थो वञे कि IMF जे फोरकास्ट जे मुताबिक़ डॉलर खे 300 रुपयनि खां मथे वञणो आहे। डिस्कस कंदासीं इकोनॉमी खे, ऐं ऑफकोर्स MQM पाकिस्तान बि हिकिड़ी स्टेटमेंट ॾिनी आहे, जेका सदाईं असांखे ख़बर आहे कि MQM ख़बरनि में रहण लाइ का न का स्टेटमेंट ॾींदी रहंदी आहे। हुकूमत सिंध जे तर्जुमान जवाबु ॾिनो आहे। तफ़सील ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक। असांखे ख़बर आहे कि MQM पाकिस्तान ख़बरुनि में रहण लाइ यकीनन खोड़ इल्ज़ामात हणंदी आहे, खोड़ स्टेटमेंट्स ॾींदी आहे, पर रीसेंट जेका स्टेटमेंट आई आहे मुस्तफ़ा कमाल साहब जी तरफ़ां, अदालत में त पंहिंजी स्टेटमेंट जी उन्हनि माफ़ी घुरी वरिती आहे, पर जेके इल्ज़ामात सिंध ते ऐं सिंध जी हुकूमत ते आयद था कनि, यकीनन हुनजो जवाब बि वठणु घुरिजे। ऐं हुननि जो जवाबु ॾिनो आहे सिंध हुकूमत जे तर्जुमान गवार ख़ान इसरान साहब असां सां गॾु मौजूद बि आहिनि। गवार साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर पंहिंजे तव्हांजे कीमती वक़्त लाइ। साईं, हिकु त जेका स्टेटमेंट मुस्तफ़ा कमाल साहब ॾिनी आहे कि सजन माण्हुनि खे हथियार ॾेई छॾियो, पंहिंजो दिफ़ा पाण कनि, तव्हां सम्झो था इहे सस्ती शोहरत हासिल करण जे लाइ ॿी का शइ न आहे सर? जी बिल्कुलु, थैंक यू। पहिरियों त बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जेकी अॼु जेको हिननि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे हुन में तव्हां बिल्कुलु ॾिठो हूंदो त जेको आहे हिननि जेके बि चैलेंजिस कराची जे हवाले सां जे बारे में ॻाल्हायो आहे, मुंहिंजे हिसाब सां उहो ऐं जेके उन्हनि जा उन्हनि हल ॾियण जी कोशिशि कई आहे, उहो गैर ज़िम्मेदाराना ऐं बचकाना आहिनि। माना उन्हनि सां के बि मसइले जा हल न थींदा। तव्हां ॾिठो हूंदो हे सस्ती शोहरत लाइ नस्ल परस्ती ऐं अदम तहफ़ुज़ जे ख़ौफ़ खे हवा ॾियण लाइ करे रहिया आहिनि। ऐं मां सम्झां थो त मुस्तफ़ा कमाल साहब हेॾा पुराणा सियासतदान आहिनि, उहो पहिरों बि ईअं थी चुको आहे त नैब चेयरमैन जे ख़िलाफ़ बयान ॾींदा रहिया आहिनि, वरी उतां फिरी वेंदा आहिनि, अदलिया ते उन्हनि खां माफ़ी वठंदा आहिनि, अदलिया जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदा आहिनि, वरी उन्हनि खां माफ़ी तलाफ़ी कंदा आहिनि। त इहा उहा ई ॻाल्हि आहे त जेको आहे पंहिंजो हे अगरि मुस्तफ़ा कमाल साहब जीअं चवनि था त हिकु ॾींहुं हिकिड़ी ॻाल्हि कंदा आहिनि, ॿिए ॾींहुं उन खां फिरी वेंदा आहिनि। त मुंहिंजे हिसाब सां MQM जे रहनुमा जेके कराची जे वासियुनि खे ख़ौफ़ज़दा करण खां गुरेज़ कयो वञे, ऐं माज़ी में जेकी बि सियासी चालियूं हूंदियूं आवाम खे बेवकूफ़ नथो ठाहिजी सघिजे, हाणे उहो उन्हनि खे सम्झणु खपे। ऐं ॿियो जेको उन्हनि पंहिंजे कॉन्फ्रेंस में इहो जेको शहरनि खे चयो त सभिनि खे हथियार ॾेई छॾियो, सभिनि खे वेपन्स हुजनि, मुंहिंजे हिसाब सां इहो ॾाढो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आहे। ऐं इहो असांजे फोर्सिस खे डिमोरलाइज़ करणु चाहिनि था, या इन्हनि जी इन स्टेटमेंट सां छा थो सम्झो वञे। त मुंहिंजे हिसाब सां इहो जेको पुराणा तव्हां माशाल्लाह सीनियर सियासतदान आहियो, तव्हांखे बि ख़बर आहे सर MQM जो रिवाज ऐं तरीक़ेकार छा रहियो आहे। जॾहिं गटर बंदि करणा हूंदा आहिनि त उते बोरियूं विझी छॾींदा हुआ ताकी पाणी निकिरी अचे गटरनि जो, ऐं पोइ हुकूमत जी बुराई शुरू कंदा। हाणे तव्हांखे इहो बि ख़बर आहे कि सर लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन MQM जे दौर में जेतिरी ख़राबु हूंदी कि कई 100 माण्हू हिकिड़े ॾींहं में मरी वेंदा ऐं को कुझु न थींदो। हाणे सर उहा ई MQM अहिड़ी स्टेटमेंट्स थी ॾे, छा हिन जी वजह इहा आहे कि MQM पाण एतिरी कमज़ोर थी चुकी आहे कि ॿियो को रस्तो हुनखे सम्झ कोन थो अचे, हिन करे हाणे अहिड़ी ॿाराणी ॻाल्हियूं थी करे सर? बिल्कुल इन्हनि स्टेटमेंट्स मां इहा ई शइ वाज़ह थिए थी त बिल्कुलु पंहिंजा जेके बि उन्हनि जा इशूज़ आहिनि, ऐं तव्हां ॾिसी सघंदा आहियो असांजी आवाम खे ख़बर आहे जंहिं हिसाब सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असांजा चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब जेतिरो एम्फेसिस कयो आहे सिक्योरिटी जे हेलो जी सर, यू आर ऑन एयर, प्लीज कंटिन्यू। जी सिक्योरिटी जे हवाले सां बिल्कुलु मसाइल इहे ॿिया आहिनि। इहो जेके बि आहिनि इशूज़, इहे हिननि जे जेके बि हिननि ॿुधाया आहिनि मुस्तफ़ा कमाल साहब, हिननि सां शयूं हल न थींदियूं। उन्हनि जे टाइम में त बोरियूं बंदि थी माण्हू जेको आहे वेंदा हुआ, उहा का ॻाल्हि लिकियल छुपियल कोन्हे। उन खां बहितर हाणे
सिक्योरिटी जो आहे तव्हां हाणे आराम सां पंहिंजी फैमिली सां ॿाहिरि निकिरी सघो था। मुंहिंजे हिसाब सां इहो ॾाढो ई जेको आहे रिस्पॉन्सिबल Right, sir. स्टेटमेंट्स आयल आहिनि रहनुमाइनि खे जे तरफ़ां। गवाह खान असरान साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। यकीनन तव्हां इहा ॻाल्हि वाज़े करे छॾी असांजे व्यूअर्स लाइ कि MQM जेके स्टेटमेंट्स ऐं बयानात ॾिए थी, सस्ती शोहरत आहे, सस्ती सियासत आहे, पंहिंजी शायदि ख़ामियूं बुरायूं लिकाइण लाइ ॿियनि ते आङुरियूं खणणु सही तरीक़ेकार न आहे। अहिड़ी स्टेटमेंट ॾियणु कि हर कंहिंखे असलो ॾेई छॾियो, यकीनन इहा त को बि ॻाल्हि एक्सेप्ट न कंदो, छो जे करे हे असांजी सिक्योरिटी फोर्सिस जे फेलियर जी तरफ़ इशारो कंदी। आख़िर में प्रोग्राम जी मां ॻाल्हि करणु चाहींदुमि अदम बर्दाश्त जी। अॼुकल्ह को बि माण्हू कंहिंखे बि बर्दाश्त करण लाइ तयारु कोन्हे। या त मौसम इलाही गरम थी वियो आहे, या त महांगाई बेरोज़गारी आहे। वीडियो अॼु आई आहे, यकीनन मंज़र आम ते इलाही अफ़सोसनाक आहे कि हिकिड़ो टिकटॉकर हुयो जेको कराची जी मोबाइल मार्केट में वीडियोज़ पियो ठाहे, माण्हुनि खां सवाल पियो पुछे। कुझु टिकटॉकर अहिड़ा सवाल पुछंदा आहिनि जंहिं ते माण्हू नाराज़ बि थी वेंदा आहिनि। असां सां बि जर्नलिज़म असां ॾिठो आहे कि माण्हुनि सां ॻाल्हाइण वेंदा आहियूं त कंहिं को सवाल न वणंदो आहे त उहो नाराज़ थी वेंदो आहे, झिड़के ॾींदो आहे, चवंदो आहे परे थी वञ। पर हे हिकिड़ो सिक्योरिटी गार्ड जेको स्क्रीन ते तव्हां ॾिसो था, हिन टिकटॉकर जी ॻाल्हि एतिरी ख़राबु लॻी कि हुन पंहिंजी बंदूक खणी करे पॉइंट ब्लैंक रेंज ते हुनखे फायर हणी छॾिया ऐं हो अलाह खे प्यारो थी वियो। यकीन एतिरो अदम बर्दाश्त थियणु कि कंहिंजे हिकिड़ी वीडियो टिकटॉक जी ठाहींदे महिल तव्हांखे हुनजो सवाल न वणियो तव्हां हुनखे गोली हणी छॾींदव। इहो अदम बर्दाश्त, या त गर्मी इलाही वधी वई आहे, असांखे ख़बर आहे मौसम चेंज पियो थिए ऐं अॼुकल्ह हीट वेव्स बि आहिनि जंहिंजे करे माण्हू आउट ऑफ कंट्रोल था थी वञनि। पर जंहिं माण्हू जे हथ में हथियार हुजे, हुनजी नौकरी सिक्योरिटी गार्ड जी हुजे, हुन में एतिरी हिम्मत अची वञे कि हिकिड़े आम माण्हू खे एतिरे खुल्लम खुला अहिड़ी मेन रश वारी जाइ में पॉइंट ब्लैंक ते गोली हणी छॾे ऐं यकीनन कंहिंजो हुनखे डपु न हुजे, को भउ न हुजे कि को मूंखे अची झलंदो या मूं ते कार्रवाई थींदो या आउं जेल वेंदुसि। हे अदम बर्दाश्त जो मुज़ाहिरो थो करे पंहिंजे मुआशिरे में। ऐं अगरि असां हिन अदम बर्दाश्त खे ख़तमु न कयोसीं त असां नुक़सानु खणंदासीं, छो जे करे असांजो दीन असांखे ॿुधाईंदो आहे कि यकीनन असांखे अलाह साईं जी ज़ात में तवक्कल करिणो आहे, असांखे सबर करिणो आहे। तवासौ बिल हक़ी व तवासौ बिस सबर, कि तव्हां हक़ जी राह ते आहियो त सबर कजो, बेसबरा न थिजो। पर हाणे कंहिं में सबर आहे ई कोन, हर को पंहिंजो रस्तो पाण ठाहिण लाइ वेठो आहे। ऐं मां सम्झां थो कि जेसि ताईं असांजी सोसाइटी में अहिड़ा प्रॉब्लम्स ख़तमु कोन थींदा, अदम बर्दाश्त जहिड़ा जंहिंमें कंहिं में बर्दाश्त ई न रहे, टॉलरेंस ई न रहे, कोई कंहिं दोस्त जो मज़ाक बर्दाश्त न करे सघे, का नंढी ॻाल्हि बर्दाश्त न करे सघे, त हिन जो इम्पैक्ट, हिन जो असरु असांजी सोसाइटी ओवरऑल ते तमामु वॾो ईंदो ऐं नेगेटिव ईंदो। त हिन दुआ सां गॾु, हिन उमेद सां गॾु कि अचण वारे ॾींहंनि में पाकिस्तानियुनि में बर्दाश्त जी ताक़त वधे। आमीन। मूंखे इजाज़त ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।